प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक लड़की और टीवी का हैरत अंगेज सनसनीखेज वाकया आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, रमज़ान में एक लड़की टीवी देखती थी और उसको टीवी देखने का क्या अज़ाब मिला। जब दोस्तों आप इसके बारे में सुनेंगे, पूरा वाकया आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, उससे पहले कि एक लड़की और रमज़ान में टीवी देखने का अज़ाब का वाकया आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विज़िट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के अहम अरकान में से एक रोज़ा है और रोज़ा जिस महीने को आता है उसे रमज़ान कहते हैं। दोस्तों, रमज़ान बड़ा पाक पवित्र महीना है और इस महीने का दुनिया भर के मुसलमान बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करते हैं और बहुत ही पाकीज़गी के साथ इस महीने में इबादत करके रब को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, इन दिनों एक वाकया काफ़ी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में देखा सुना जा रहा है। एक लड़की और टीवी का वाकया, कैसे टीवी देखने का हर अंगेज अज़ाब मिला उस लड़की को, मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, एक जगह पर एक माँ और बेटी रहा करती थी। उसकी माँ बड़ा ही नेक वक्त थी, लेकिन बेटी जो थी हमेशा टीवी पे मदमस्त रहा करती थी, टीवी देखा करती थी। यहाँ तक कि दोस्तों, रमज़ान का पाक पवित्र महीना आ गया, सब इबादत में मशगूल हो गए, लेकिन वो लड़की हम वक्त टीवी देखा करती थी। एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़की के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। उसकी माँ ने अपने बेटी से कहा कि बेटी, आज तुम नीचे ही रहो, मेरे साथ रहो, घर में मेहमान आने वाले हैं तो आज बहुत सारी अफ्तारी बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम नीचे रहो और मेरी मदद कर दो ताकि जल्दी से वक्त से अफ्तारी तैयार हो जाए और मेहमानों को अच्छा से इस्तकबाल कर सकें। बहरकैफ दोस्तों, चूँकि वो लड़की टीवी में इतना मशहूर हो चुकी थी, इतना घुल गई थी कि उसको उसके ऊपर उसकी माँ की विनती का कोई असर नहीं हुआ और रमज़ान में भी वो लड़की टीवी की दीवानी ही रही। माँ ने लाख उससे कहा कि बेटी नीचे रहो, मेरी मदद करो, लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए वो लड़की ऊपर चले जाती है, दूसरे कमरे में चली जाती है ताकि माँ की आवाज़ ना आए, और जिस घर में टीवी था वहाँ ऊपर जाकर वो कमरे को बंद कर लेती है और टीवी देखने लगती है। बहरकैफ दोस्तों, वो अंदर टीवी देखने में मशगूल हो जाती है। उसकी माँ ने जब ये देखा कि उसकी बेटी ने एक नहीं सुना तो वो भी अपने काम करने लगती है, जितना हो सकता है उतना वो अफ्तारी बनाती है। कुछ ही घंटों के बाद दोस्तों अफ्तार का वक्त भी आ जाता है और मेहमान भी घर में आ जाते हैं। मेहमानों के साथ उसकी माँ अफ्तार निकालती है और उसके बाद ये सोचती है कि चलो बेटी को आवाज़ देते हैं और उसको भी अफ्तार में बैठाते हैं। बहरकैफ उसकी माँ आवाज़ देती है बेटी को, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। जब जवाब नहीं आता है तो उसके जो रिश्तेदार थे वो सब ऊपर की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा जाकर खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, किसी हालत से दरवाज़ा को तोड़ा जाता है और जब तोड़ते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है
कि वो लड़की बेड पर मरी पड़ी हुई है और सामने टीवी चल रहा है। बहरकैफ दोस्तों, उसको सुपुर्दे खाक करने का वक्त भी आ गया। अब उस लड़की का जनाजा को उठाया जाता है तो जनाजा उठता नहीं है, मानो पहाड़ का वजन उस लड़की के जनाजे में आ गया हो। मुशक्क़त कितनों भी किया जाता है, लड़की का जनाजा घर से निकल नहीं रहा है, बेड से उठ नहीं रहा है। बहरकैफ एक इंसान ने किसी तरीके से टीवी को घसकाया, और जब टीवी को घसकाया गया तो ये देखा कि जैसी टीवी घसका कि इसका जनाजा भी घसकने लगा। बहरकैफ लोगों को समझ में आ गया कि इसको अगर उठाना है तो टीवी को भी उठाना पड़ेगा। बहरकैफ दोस्तों, टीवी को उठाया जाता है तो इसका जनाजा भी लड़की का उठता है। किसी तरीके से नीचे लाया जाता है, टीवी के साथ उसके जनाजे को गुस्ल दिया जाता है, फिर रख दिया जाता है। लोग उठाने की कोशिश करते हैं तो फिर जनाजा नहीं उठने लगता है। इतना भारी हो जाता है कि कई लोग मिलकर भी जनाजा को टसकाने नहीं सकते हैं। लोगों को ये समझ में आया कि अगर आप जनाजा को कब्रिस्तान तक ले जाना है तो टीवी को भी ले जाना पड़ेगा। बहरकैफ दोस्तों, ऐसा सज़ा उसको मिल रहा था। बहरकैफ लोगों की दुआ से वो जनाजा उठता है, लेकिन साथ में टीवी को भी उठाना पड़ता है। जनाजा घर से निकलता है और उसके आगे आगे टीवी लेकर एक इंसान चलता है, पीछे पीछे जनाजा चलता है। बहरकैफ किसी सूरत से कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया जाता है जनाजे, और टीवी के साथ ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ दी जाती है। उसके बाद दोस्तों उसको कब्र में डाला जाता है, और कब्र में डालने के बाद उस टीवी को अब सोचते हैं कि लेकर वापस आए। जैसी वहाँ से टीवी हटाया जाता है दोस्तों कि वो जनाजा भी कब्र से बाहर निकल आता है। इस तरीके के कई बार किया जाता है कि उसको डाला जाता है कब्र में और सुपुर्द खाक करने की कोशिश किया जाता है, टीवी वहाँ से हटाया जाता है तो फिर वो जनाजा कब्र से बाहर निकल आती है। बहरकैफ दोस्तों, लोगों ने ये तजवीज़ किया कि इसको अगर कब्र में रखना है तो इसके साथ टीवी को भी डालना पड़ेगा। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला को भी लोगों को पैगाम देना था। लोगों ने देखा कि उस मैयत, उस लड़की को टीवी के साथ ही कब्र में डाल दिया जाता है और फिर सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। दोस्तों, तो ये एक तरह का अजाब था, जो अजाब उस लड़की पर नाजिल हुआ जो रमज़ान में टीवी देखा करती थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अपना एक बनाए, नेक बनाए और गुनाहों से बचाए। आमीन। बजाय सैयदुल मुरसलीन।